हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके आइज़ को अपने थर्ड आई पे मैनिफेस्ट कीजिए। आँखों से कनेक्शन बहुत सॉलिड एक टेलीपैथी बनती है, तो टेलीपैथी कनेक्शन सेटल करना हो तो आँखों में फोकस किया करें। अपने पर्सन का नाम लें एटलीस्ट 3 टाइम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। उनके मन में क्या है इस वक्त, उनके माइंड से निकल कर आप तक आ जाए फटाफट। जितनी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँगी आप तक पहुँचा दूँगी। आपको वही एनर्जी पिक करनी है जो आपको लगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है। सारे मैसेजेस ज़रूरी नहीं सबके लिए हों, बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं। ओके, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त। देखिए, सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पिक हुआ है वो ये कि आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपको ये लगता है कि मुझे क्लैरिटी दे दें एक बार ताकि मैं क्लियर हो जाऊँ और मैं रोज़ रोज़ पीछा ना करूँ। जैसे आप अटक गए हो इनके प्यार में और आप न बढ़ पा रहे हो आगे, न मूव ऑन कर पा रहे हो, न किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने दे रहे हो। आपने अपने आप को पूरी तरह से रोक कर रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए और आप बस इतना चाहते हो कि इनकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाए। येस और नो जो भी है एटलीस्ट ये आपको खुलकर बोल दें। तो आप में से कई लोग ऐसा चाहते हैं और ये चीज़ें आपके पर्सन तक पहुंच रही हैं। तो आपके पर्सन को भी ये क्लैरिटी देने का मन कर रहा है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इस रिश्ते में बात करनी चाहिए, बात करके चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहिए। येस है, नो भी नो है, जो भी है वो उसको पता होना चाहिए ताकि ना वो मुझे कल को ब्लेम ना करे कि यार मैंने तुम्हारी वजह से 6 महीने बर्बाद कर दिए, चाहे 6 साल बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी भी है और इनको बतानी भी है। ये पहला मैसेज है। आप में से काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हैं या किसी फियर में हैं, किसी डर में हैं जिसके कारण ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो डर परिवार का हो, चाहे वो डर समाज का हो, चाहे वो डर करियर का हो, कोई डर है जिसके कारण आपके जो पर्सन हैं वो स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं और इस डर से बाहर निकल कर ये एक्शन लेना तो चाहते हैं। बट जो भी इनके मन में है, जो भी प्लान है, जो भी स्ट्रैटेजी है इनकी आपको लेकर, बहुत जल्द आपको इनसे मैसेज के थ्रू मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए वाटर एनर्जी आ गई यहाँ पर। यहाँ एयर थी, फिर फायर आई, फिर वाटर आ गई और वाटर एक साथ 3 कार्ड। आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इनकी जो वाइब्स है इसमें प्रेम बहुत है। मतलब ये कभी भी आपसे दूर हो जाना, आपको छोड़ देना, आपको धोखा दे देना ये नहीं चाहते। इन्होंने हमेशा ये मैनिफेस्ट किया है कि आप दोनों एक रहें, हमेशा साथ रहें, आप दोनों को कोई जुदा ना कर पाए, इनकी तरफ से कोई गलती ना हो। आपको कई बार इन्होंने वापस आकर ये प्रूव भी किया होगा कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। बट इस टाइम पीरियड में ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं प्यार तो बहुत करता हूँ या करती हूँ, बट ऐसी सिचुएशन में मैं धंस चुका हूँ। जैसे एक दलदल होता है ना, जिस कीचड़ की तरह जिसमें लोग फंस जाते हैं और फिर धंसते जाते हैं। निकलना भी चाहें तो नहीं निकल पाते हैं, कितना भी ज़ोर लगा लें, जब तक उनको किसी का बैकअप नहीं मिलेगा, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वैसे दलदल में आपके पार्टनर अटके हुए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निकलें तो निकलें कैसे। और जब ये सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, कोई इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो ये मिस भी कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं, बट बहुत ज़्यादा फियर में है। और ये इनकी एनर्जी में भी है, मैसेजेस में भी है कि बहुत जल्द ही आपको इस तरह के मैसेजेस दे सकते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता या नहीं करती।
कोई भी एनर्जी दोनों साइड से होती है, तो डेफिनेटली मैं याद करता हूँगा, इसीलिए तुमको याद आती होगी। इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। और साथ ही साथ कि इस रिश्ते में हम दोनों जब तक साथ हैं तो उम्मीद कायम रखो, इस तरह के भी मैसेजेस हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन के। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, बट आने वाले समय में करेंगे। इसकी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को। सबसे पहले मेमोरीज ऑफ लव आया है, तो क्या मिस कर रहे हैं तो बातचीत करेंगे, मैसेजेस, कॉल्स। डियर, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है वी हैव 9-9। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन किसी सफरिंग में हैं बहुत ज़्यादा, या तो फाइनेंशियल सफरिंग है या पैसों के अलावा इनकी फैमिली की कोई सफरिंग है, बट सफरिंग में है, परेशान है। काफ़ी लोगों के पार्टनर के मन में ये भी है कि ये आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ये करियर रिलेटेड इश्यूज़ आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और कहाँ बिज़ी थे, क्या करने में बिज़ी थे, क्या अचीव कर पाए नहीं कर पाए, ये चीज़ें आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा जो भी था आप दोनों के बीच में, ये काफ़ी हद तक उनको रियलाइज़ हो गया है कि गलती इन्हीं की थी। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर आउट करके आपकी तरफ आने वाले हैं, बिकॉज वी हैव 9-9। क्या ये अगर थर्ड पार्टी में है तो उससे रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहते हैं? यस, थर्ड पार्टी के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। 2 सिचुएशन, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और थर्ड पार्टी के साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं। आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, स्ट्रेंथ विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। जितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ पर पूरी तरह से ये अपना प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं कि इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकल जाएं। यहाँ से वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, उन सब से बाहर निकलना ही इनकी इच्छा है, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन में अटके रहेंगे ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे ये कितना भी आपसे प्यार करती हूँ या करते हों। तो ये एनर्जी इस वक्त निकल कर आई है। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड से। विल टेक 3 और 4 कार्ड्स जो आना चाहें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। और कोई आना चाहता है? आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो आपके पर्सन ऑब्सेसिव एनर्जी में हैं। ऑब्सेसिव एनर्जी में होना मतलब 24 घंटे आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना। मेमोरीज ऑफ लव आया भी था, 6 ऑफ कप्स। पुरानी यादों में डूबे रहना। इनको लगता ही नहीं कि कभी आपसे सेपरेट हुए हैं। इनको इतनी याद आती है आपकी कि ये 24 घंटे रिफ़्रेश रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप तो इनके साथ ही हो 24 घंटे। तो ऑब्सेसिव एनर्जी है यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। इसके अलावा यहाँ रख देते हैं, सबको दिखेगा। इसके अलावा फर्स्ट मैसेज है आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। अच्छा, किसी सिचुएशन में इनको अभी क्लैरिटी नहीं थी। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें इनको खुद ही अभी फिगर आउट करना बाकी है। तो ये जब फिगर आउट कर लेंगे चीज़ें तब आपके सामने आएंगे, इसीलिए डीले हो रहा है कुछ लोगों को। आई कांट मेक अ डिसीजन। ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ये तो मैंने आपसे बता ही दिया। आई कांट टेक इट एनी मोर। ये जो भी सिचुएशन है ना ये फिगर आउट कर पा रहे हैं, ना ये डिसीजन ले पा रहे हैं, और ना ये आपके पास आ रहे हैं। और इनको ऐसी उम्मीद लग रही है कि पता नहीं आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, या आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, सिचुएशन मेरे फेवर में आएगी कि नहीं। अभी तुरंत से नहीं आ पा रहे हैं। आई कांट कम टू यू नाउ। तुरंत नहीं आ सकते, ना मुलाकात करने, ना हो सकता है कि आपको कुछ क्लैरिटी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे क्लैरिटी दे दो, वो भी ये नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है, बट आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 2 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ कप्स की वाइब्स आई थी। और यहाँ पर जो क्लैरिटी देने वाली बात है उसमें बहुत सारे लोगों से इस तरह की बातचीत हो सकती है कि यार मैं मिस कर रहा था या कर रही थी इसलिए मैं आ गया, बट अभी भी सिचुएशन अटकी की अटकी है। अभी मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। मैं इन सब सिचुएशंस का आदी नहीं हूँ। ये सारी सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, उल्टा ये आपसे ही एडवाइस ले सकते हैं।
ठीक है। सो ये एनर्जीज़ हैं, देखते हैं कि ये एनर्जीज़ कितने जल्दी रेजोनेट करेंगी, कब तक रहेगी ये एनर्जी। ओके 4 नंबर आया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 4 घंटे से लेके 22 घंटे की ये एनर्जी है और मैक्सिमम 40 आवर्स, ठीक है, 40 घंटे। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद इस टाइम लिमिट तक ये एनर्जी रहेगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।